हम आज बात करेंगे इंशाल्लाह बाय रिक्वेस्ट पे। जब आप गिग पब्लिश कर लेते हैं, ठीक, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि आप आज गिग पब्लिश कर लें और वो पहले दिन ही पहले नंबर पर आ जाए। यानी कि ये तो अगर आप एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और फाइवर के एल्गोरिथम के एक्सपर्ट हैं तो मे बी कि आप कर लें। लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपकी गिग पहले दिन पब्लिश होते साथ ही पहले पेज पर पहले नंबर पर आ जाए। तो चूंकि हमारी गिग्स जो होती हैं, आपको बताया था कि हर पेज पे 48 गिग्स होती हैं, और उस पहले पेज पे यानी कि 48 पहले 50 नंबर में अगर आपकी गिग आ जाती है तो इसका मतलब है आपकी गिग रैंक है। और रैंकिंग के लिए आपको बताया था कि कीवर्ड बेस पे आपने करना होता है, पूरे टाइटल को नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप सिर्फ पूरे टाइटल को अपने करेंगे तो वो तो लाजमी तौर पर आपको बता देगा कि जी आपकी ही गिग रैंक है वहां पर। जी, ये बाय रिक्वेस्ट होगी। बाय रिक्वेस्ट हम बाद में पढ़ते हैं इंशाल्लाह। हम पहले यहाँ पर आते हैं और कोई भी लोगो डिजाइन वाला जैसे सर्च कर लेते हैं। ठीक, लोगो डिजाइन सर्च करके हम इस तरह करते हैं कि मैं आपको अ, एक जो फर्क समझाना चाह रहा हूं। ये देखिए, हम 10वें पेज पर जाते हैं, ठीक है, और यहां पर ये 10वें पेज पर सबसे आखिर में जो पड़ी हुई है ना, 10वें पेज पे भी सबसे आखिर में मिसाल के तौर पे ये है, ठीक है। ओहो, चलो इसका मैं पूरा ये डिजाइन ये उठा देता हूँ कॉपी। अब अगर आप अपने पूरे गिग टाइटल को, जब आप अपने गिग को सर्च करते हैं ना कि पूरे गिग टाइटल को, ये 10वें पेज पर है ये गिग, देखें। अब अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे मिसाल के तौर पे, यहां पर आकर जब आप एज अ बायर आकर सर्च करेंगे, ठीक है, जब आप अपनी गिग को सर्च करेंगे, ठीक है, अगर आप पूरे का पूरा यहां पर पेस्ट करके इसको सर्च करेंगे तो ये सबसे पहले पेज पर मुझे दिखाएगा उस गिग को। ये वाला था ना फॉक्स सिटी वाला, देखें वैसे तो ये 10वें पेज पर है, लेकिन जब मैंने पूरे का पूरा उसको किया तो ये देखें, ये पहले पेज पर तीसरे नंबर पर मुझे दिखा रही है इसको। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब वो कहते हैं कि हमारी गिग तो रैंक है, हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहे, वो पड़े होते हैं किसी 10वें पेज पे, 20वें पेज पे, कोई 50वें पेज पे पड़े होते हैं। लेकिन जब आप पूरे के पूरे इस अपने कीवर्ड, एक कीवर्ड को नहीं बल्कि पूरे टाइटल को आप सर्च करते हैं तो लाजमी तौर पर उस जैसे अल्फाज तो एक दो बंदों ने लिखे होंगे, ठीक है। तो वो आपको ये फुल फ्लेज वो दे देता है कि यार आप यहां पर हैं, पहले पेज पर हैं। लेकिन आपने करना क्या है कि आपने अपनी गिग को अगर चेक करना है तो आपने यहां पर पूरा वो नहीं लिखना, बल्कि इसका जो भी इसका मिसाल के तौर पे इसमें देखें, कार्टून लोगो है, मेस्कॉट लोगो है, करेक्टर लोगो है, ठीक है, करेक्टर मेस्कॉट लोगो है। ये मुख्तलिफ इसके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स कम्बिनेशन पे हम तफसील से बात कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसका कार्टून लोगो सर्च करता हूं, ठीक है। आपकी ये गिग है और आप कार्टून लोगो सर्च करके देखते हैं तो आप पहले पेज पे कहीं भी नहीं होंगे, ठीक है। ये यहां पर नहीं है, फॉक्स वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये देखें, ये इस कीवर्ड पर ये यहां पर है, इस कीवर्ड पर कार्टून लोगो पर ये इस बंदी का जो गिग है वो कार्टून लोगो कीवर्ड पर रैंक है। अब मेस्कॉट लोगो पर देखते हैं हम, क्योंकि इसका सेकंड कीवर्ड जो है मस्कॉट लोगो है। तो मस्कॉट लोगो पे देखें जी, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान है, उसमें वो उस बंदी ने फॉक्स एक दिया हुआ है तो इसलिए वो डायरेक्ट नजर आ जाता है। जी, यहां पर कोई नहीं है, पहले पेज पे कोई नहीं है। देखिए एक कीवर्ड पे वो
वहां पर रैंक है लेकिन दूसरे कीवर्ड पर नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि दूसरे तीसरे ये दूसरे पेज पे है, इसलिए पहले पेज पे वो चूंकि नहीं है, ये सेकंड पेज है। ये देखें यहां पर नीचे आए तो आपको नजर आ जाएगा कि ये सेकंड पेज है। तो इस तरह आप अपनी रैंकिंग को चेक करते हैं कि आपकी गिग रैंक है कि नहीं। अब जब रैंक हो जाती है, ठीक है, तो कोई भी बंदा आएगा और उस लेटर को, उस कीवर्ड को सर्च करेगा, मिसाल के तो लोगो डिजाइन को सर्च करेगा, और जैसी लोगो डिजाइन पे आता है वो यहां आते साथ ही वो कहता है अच्छा हाँ यार ये वाला जो लोगो है ना ये मुझे पसंद है, बस वो इसको क्लिक करता है और इसको ऑर्डर देता है। ये तो होगा डायरेक्ट डायरेक्ट हिसाब। लेकिन जब आप शुरू में अपनी गिग डालते हैं, हो सकता है वो ये 1,65,000 में कहीं 70,000 नंबर पर हो। भाई तब तक आप ये तो इंतजार नहीं कर सकते ना कि जब तक आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे, रिव्यू नहीं मिलेंगे, तो आप तो पहले पेजेस की तरफ सफर ही शुरू नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको शुरू के पेजेस में आने के लिए और रैंक होने के लिए जरूरी है आप ऑर्डर्स लें। ऑर्डर्स कैसे लेंगे? कुछ लोग आपको बताएंगे कि फेक ऑर्डर्स लें। नहीं जनाब, फेक ऑर्डर्स आपने कोशिश करना है कि सिस्टम को ट्रिक ना करें। जितना सिस्टम के साथ यानी कि दो नंबरी तरीका आपने नहीं करना किसी सूरत भी। सब्र से, पेशेंस से काम करते रहें, इंशाल्लाह काम मिलेगा। अगर आपने कीवर्ड रिसर्च सही की है, आपको काम सही आता है, और आपने एक दो काम पकड़ लिया और उसमें आपको रिव्यू अच्छे मिल गए, तो आपकी गिग रैंक हो जाएगी इंशाल्लाह। काम भी आएगा आपको। काम ऐसा हो कि वो काम दुनिया में लोगों को चाहिए भी हो। अब ये तो नहीं ना कि आपने कोई ऐसी सर्विस ऑफर कर दी जिसकी जरूरत ही नहीं है किसी को दुनिया में। हो सकते हैं बहुत सारे गिग्स ऐसी होती हैं कि जिनकी जरूरत ही नहीं होती, लोगों ने वो गिग बनाई होती है, तो वो उसका तो नहीं आ सकता काम। लेकिन जिसके काम मिल रहे हैं उन लोगों को, ये लोगों नहीं कह रहा हूं, लोगों को, पीपल्स, तो उसमें जरूर इंशाल्लाह आप रैंक होंगे। जब तक आप पहले पेज पर नहीं आते, तब तक आप क्या करते हैं कि जब आप अपनी गिग पब्लिश कर लेते हैं, गिग पब्लिश करते साथ ही आपको एक अदद ये बताता है कि आप, एक मिनट में इसको स्विच टू सेलिंग कर लूं। अच्छा, और मैं यहां पर चला जाऊं मोर में और बाय रिक्वेस्ट। एक मिनट, मुझे ये स्क्रीन को थोड़ा सा इधर करने दें। ये यहां पर मोर का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा आपके डैशबोर्ड पर। मोर पर क्लिक करेंगे, ये बाय रिक्वेस्ट आ जाएंगे। इसको क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है, जहां पर आपके पास 10 बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन होगा, और ये वक्तन फवक्तन अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये यहां पर रिक्वेस्ट पड़े हुए हैं, ये वो काम है जिससे रिलेटेड मेरी गिग है। ये मेरी गिग के कैटेगरी कैटेगरी आपको शुरू में बताई थी ना, जब हम टाइटल डाल देते थे उसके बाद हम कैटेगरी डालते हैं और सब कैटेगरी डालते हैं। ये यहां पर बाय रिक्वेस्ट जो मुझे शो होंगे वो मेरे उस कैटेगरी से रिलेटेड होंगे। आपका ग्राफिक डिजाइनिंग से है तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग वाले शो होंगे। आपका अगर जिस तरह वर्डप्रेस का रिलेटेड है, मैंने वो गिग्स किए हैं, तो मुझे उस तरह के शो हो रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं देखें, मैंने मैंने एक दो तीन चार चार कैटेगरीज पे किए हुए हैं, तो इनमें से जो कैटेगरी मैं देखना चाहता हूं तो वो भी यहां से देख सकता हूं, मैं सब देखना चाहता हूं तो सारे आ जाएंगे। अब ये देखें वर्डप्रेस के ये आ रहा है, इस बंदे ने ये रिक्वेस्ट पोस्ट की हुई है, ठीक है। मैं कहता हूं ये काम मुझे आता है, मैं जस्ट इधर सेंड ऑफर पे क्लिक करता हूं, ठीक है। ये मेरे पास एक पॉपअप खुल जाएगा, और पॉपअप खुलते साथ ही यहां पर वो सारे वो डिटेल्स आ जाएंगी जो मेरे गिग की होंगे, जो जो गिग होंगे उस गिग के थ्रू मैं यहां पर इसको बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूं। बाय रिक्वेस्ट के लिए एक चीज आप याद रखें, अक्सर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर पेज पर आते साथ ही ना, क्योंकि वो कहते हैं ओ 10 रिक्वेस्ट है जल्दी से भेजना है,
अब एक तो आपने सोच समझ के भेजना है कि जो काम आपको आता हो वही करें। अब जैसे ये कहता कि $18 का काम है, ठीक है, ऑफ नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये इसको 18 ऑफर्स चली गई हैं जैसी पोस्ट हुआ है। बाज़ औक़ात होता है कि जैसी पोस्ट होती है वो उसको 50-60 जो है ना वो चले जाते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ये चूंकि वर्डप्रेस वाला जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड काम है का, इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्ट कम जाती हैं। मैं यहाँ पर देखता हूँ सोशल मीडिया डिजाइन, फोटोशॉप एडिटिंग देखता हूँ। ये देखें, ये जैसी इसने किया है 8 दिसंबर का था, लेकिन इसने कोई बड़ी लंबी चौड़ी तफसील लिखी है, उसको टोटल 30 गए थे। कोई और देख लेते हैं सोशल मीडिया डिजाइन वाले। ये 12 दिसंबर को आज पोस्ट हुआ है, 26 गए हुए हैं उसको। अब ये है कि जब आप रिक्वेस्ट देखें ना, सबसे पहले आपने अगर सी मोर का ये ऑप्शन नजर आ रहा हो ना, इस सी मोर का, आपने सबसे पहले इस चीज को देखना है, मुकम्मल तफसील से इसको पढ़ना है, तसल्ली से। क्यों पढ़ना है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने एक रिक्वेस्ट उस दिन पोस्ट की है, उसमें मैंने कुछ चीजें रखी हैं और उसकी जो रिप्लाईज आए हैं। एक तो इसको मुकम्मल पढ़ लेना है, दूसरा इसके दिन देख लेना है कि कितने दिनों का ये कह रहा है। ये ना हो कि उसने यहाँ पर एक दिन लिखा हो, मिसाल के तौर पे हम चले जाते हैं आल सब कैटेगरीज पे, इसको ये काम 2 दिनों में चाहिए और आप इसको 9 दिन का ऑफर लगाएं, तो भाई वो कहेगा कि भाई मुझे 2 दिन में काम चाहिए, आप 9-9 दिन की ऑफर लगा रहे हैं। या तो कोई वैलिड रीजन हो तो तब तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर वो इसको छोड़ ही देते हैं, वो कहते हैं भाई नहीं चाहिए ये। दूसरा, यहाँ पर पैसों को देखें कि जो बजट है उसका, उसने जो बजट बताया है, अगर आपको लगता है कि ये $100 का काम है, तो आप कोशिश करें इसको 80-85 डॉलर का ऑफर लगा दें, न कम न बहुत ज्यादा। ये भी नहीं कि ये $100 का काम इसने बताया हुआ है और आप इसको कहें $200 लूंगा। वो कहेगा भाई जब मेरे पास 200 रिक्वेस्ट आई हुई हैं जो $50 में भी बंदा कर रहा है, तो मैं उसी से करवा लेता हूँ। और न इतना कम, अगला बंदा हंस के गए कि यार ये देखो मेरा काम, जब मुझे पता है कि मेरा काम $100 का है और ये मुझे कह रहा है कि मैं $20 में कर देता हूँ। ये तो बड़ा वेला किस्म का और कोई बिल्कुल नौजायदा किस्म का बच्चा है कोई, कि जिसने अभी अभी फाइवर को ज्वाइन किया है। और ये अभी फाइवर को ज्वाइन करने वालों की मिसालें मैं अभी आपको बताऊंगा, जो बोंगिया जिसको मैं कहता हूँ वो मारते हैं, ठीक है। ये है बायर रिक्वेस्ट, जिसको आपने बड़े तसल्ली से पढ़ना है। और फिर अगर किसी बायर रिक्वेस्ट पर 50 से कम हो, वैसे तो 100 का कहा जाता है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपकी कैटेगरी में बहुत ज्यादा यहाँ पर कंपटीशन हो, यानी ऑफर्स आपके 50 से जायद गए हुए हैं, तो उस पर अपनी ऑफर को जाया ना करें, क्योंकि टोटल आपको 7 यानी 10 ऑफर्स मिलती है। मैं 3 ऑफर्स आज बेच चुका हूं, अभी शाम के टाइम मुझे टाइम मिला तो मैंने 3 ऑफर्स बेच दिए थे, ठीक है। ये यहाँ पर बता रहा है कि मैंने टोटल आज तक कितने ऑफर्स भेजे हैं। और ये जब से लेवल मेरा अप हुआ है, तो ये मैंने इनको कस्टमर सपोर्ट वालों को भी कहा था कि ये अपडेट नहीं हो रहे, क्योंकि ये पुराने सारे पड़े हुए हैं। वैसे ये जो है ना, इधर 2-3 शो होते हैं, कभी कभार शो ही नहीं होते, लेकिन ये मुसलसल मुझे शो कर रहा है। तो ये कह रहे थे कि हमारे वेबसाइट का थोड़ा सा इशू है, हो सकता है यहाँ पर एक्टिव में आपको कुछ जीरो नजर आए, तो आप वक्तन फवक्तन देखते रहा करें, आधा घंटा 20 मिनट बाद जो है ना बाय रिक्वेस्ट देखते रहा करें, तो कोई ना कोई नई आ जाएगी इसमें, पहली बात, ठीक है। तो जैसे मैं अभी इसको मोर पे जाके मैं बाय रिक्वेस्ट को क्लिक करता हूं, तो ये अगर कोई नई आई हुई तो ये मुझे बता देगा। ये देखें, ये make the virtual go language I can provide. I need to holiday theme Christmas New Year. I need to be fun and festive. The party is so I need to quickly. It is not mandatory, so it should. The link to this please. Take sure यार कौन अब पढ़ेगा, चलो आपको पढ़ा रहा हूँ तो अब कौन इसको करेगा। मिसाल के तौर पे ये नहीं आ गई, जैसे ही मैंने सेट ऑफर पे करना है और मैं यहाँ से अपनी किक को सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है जी, और मैं यहाँ पर लिखना शुरू कर दूंगा। इसने $20 लिखे हुए हैं, मैं कहूंगा कि भाई मैंने ये काम $50 में करना है, $20 का काम ही नहीं है ये, ठीक है। कुछ काम ऐसे भी होते हैं, इन्होंने यहाँ पर जो
बजट दिया होता है, ये वैसे ही बाजों का दिया होता है कि यार अगला बंदा हम अगर जानने वाला है तो वो सही बजट में बात कर लेगा। तो इसलिए जो काम आपको आता है उसी के करने के हामी बने और उसके जायज पैसे मांगा करें, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। और ये इसने 2 दिन का कहा हुआ है तो मैं इसको कह देता हूँ 2 दिन में, ठीक है। रिवीजन में इसको कितने दूंगा, मैं इसको कहता हूँ मैं 10 रिवीजन दे दूंगा। बाकी जो भी मेरे गिग की जो मैंने वहां पर एक्स्ट्राज डाली हुई थी वो सारी मैं यहाँ पर से दे देता हूँ इसको, और मैं यहाँ से ऑफर सेंड कर देता हूँ। ये एंड पर यहाँ पर कहीं होगा ये सबमिट ऑफर। जैसे सबमिट ऑफर करूंगा तो मेरी यहाँ से एक ऑफर कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह आपने करना है। अब इसमें मसला क्या है कि लोग करते क्या हैं, मैंने उस दिन ऑफर एक की। सुहेल आज क्लास में है कि नहीं, मुझे मैं जरा देख। सुहेल कोई नहीं है, सुहेल आजकल क्लास अटेंड ही नहीं करे, मेरे ख्याल से उनकी कोई इशू है। मैंने असल में ये उनके लिए डाली थी, मैंने उनको कहा भी था कि मैं एक रिक्वेस्ट डालूंगा और आपने उस पर भेजना है ऑफर, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। उसको एज अ गिफ्ट मैं कर रहा था क्योंकि उसने काफी मेहनत की थी शुरू के कोर्स में, तो इसलिए उसको कहा था कि मैं एज अ गिफ्ट जो है ना आपको पहला ऑर्डर मुफ्त में दूंगा, ये $8 का। $8 मतलब ये कि मुझसे $11 कटेंगे, 2.50 के 2.35 इस तरह कोई डॉलर जो है ना इजाफी करते हैं। तो $10 प्लस का मेरा यानी कि हो जाता था, 1500-1600 रुपए उसको इजाफी चले जाते। मैंने यहां पर रिक्वेस्ट डाली थी जिस तरह यहां पर आपको नजर आ रही है, ये वाली रिक्वेस्ट इस तरह इन लोगों को मेरी ये रिक्वेस्ट नजर आई थी। आई नीड अ कैलीग्राफिक लोगो डिजाइनर फॉर माई वेबसाइट फ्ला फ्ला फ्ला, कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश अरेबिक ये चाहिए मुझे। बजट फिक्स है भाई, मुझे जो बाजू का लिखा होता है कि भाई बजट फिक्स है। जब बजट फिक्स है तो आपने $8 ही उसको, $8 से ज्यादा उसको नहीं करना, पहली बात। दूसरा मैंने इसमें लिखा है कि भाई मुझे प्राइवेट में मैसेज ना करें। आई विल रिपोर्ट टू फाइवर इफ यू मैसेज मी डायरेक्टली। ये इस चीज का बहुत ख्याल करना है आप लोगों ने। मैंने 2 बंदों को यहां मैं आपको मैसेजेस भी वो दिखा देता हूं। वो नए नए बंदे थे, बेचारे बच्चे थे छोटे कहीं, तो उन्होंने डायरेक्ट मैसेजेस कर लिए थे मुझे, और मैंने उनको कहा भी है कि बेटा इस तरह नहीं करते। फाइवर पर जब कोई बंदा आपको कह देता है कि आपने मुझे मैसेज नहीं करना और आपने उसको मैसेज कर दिया, उसने जस्ट मैसेज के सामने इधर एक स्पैम का लिखा हुआ आता है, जस्ट उसको दबाना है और आपकी गिग का और आपकी पूरे उसका सत्यानाश हो जाना है पूरे अकाउंट का। दूसरी बात हो गई ये। तीसरी बात, ये देखें, स्टार्ट योर प्रपोजल विद हीरो। मैंने इसमें कहा है इनको मेरी ये प्रपोजल, ये देखें, ये शुरू में ये सारी यहां तक नजर आई थी, लेकिन अगर मैं सी मोर को नहीं करता हूं, क्योंकि कुछ लोगों ने टेम्पलेट्स बनाए होते हैं, डायरेक्ट भेज देते हैं जी हमने आपकी प्रपोजल को पढ़ा है, आपके प्रोजेक्ट को पढ़ा है और हम ये दे रहे हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि वो उधर क्या क्या बोंगियां लोगों ने मारी है। अगर ये इस तरह सी मोर पे क्लिक करते तो यहां पर इनको नजर आता भाई हीरो लफ्ज से शुरुआत करनी है, जैसे यहां पर डिमांड है स्टार्ट योर प्रपोजल विद हीरो, अदरवाइज आई विल ऑटो डिलीट योर रिक्वेस्ट। अब मुझे इस पे 43 ऑफर्स, तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर 43 ऑफर्स आ गई थी इस पर। फिर मैंने इसको बंद कर दिया था। मैंने कहा यार अब ये क्या अजाब है, क्योंकि आप लोगों के लिए सिर्फ दिखाने के लिए ये था, और मैंने कहा चले अगर सोहेल ने उसको कर दिया तो वो उसको मैं ये दे दूंगा, क्या नाम है, ऑर्डर दे दूंगा। ये देखिए जी पहला ऑर्डर, इस बंदे ने कहा है कि मैं $5 में करूंगा जिस तरह हमने यहां पर बात की थी सेंड ऑफर में, ठीक है। ये इसने लिखा है हाय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक माई फ्ला फ्ला फ्ला। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया, अगर ये हीरो से शुरू नहीं है और वो बंदा सीरियस है तो कुछ नहीं देखेगा कि ये क्या ऑफर कर रहा है क्या नहीं कर रहा, जस्ट रिमूव ऑफर कर देगा, खत्म, खलास, टाटा, फिश, फिनिश, ठीक है। ये देखें, अब ये कह रहा है लोगो इज कस्टमर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर ब्रांड एंड फ्ला 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 फ्ला, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। लेकिन भाई जो मैंने यहां पर कहा हुआ है
ये पढ़ो। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी बंदे का प्रोजेक्ट नहीं पढ़ सकते, ये 5 लाइनें ना टोटल, 2 4 6 8, चले 8 लाइनें टोटल, आप 8 लाइन का प्रोजेक्ट नहीं पढ़ सकते तो आप उसका काम कैसे करेंगे? वो कहता है भाई तू जा, छुट्टी कर। ठीक है, रिमूव कर दिया इसको। अब इसने ये कहा है, हाय अविनाश डेड आई हैड रीड योर रिक्वायर्ड लोगो डिटेल। भाई अगर तूने अगर रिक्वायर्ड लोगो डिटेल पढ़ी होती, सारी डिटेल, तो ये यहां से शुरुआत करते। ये अक्सर ये किया होता है लोगों ने, जरूरी नहीं कि हीरो लिखा हो, कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो भाई ये भी रिमूव हो गया जी। अब इस बंदे ने ये जो था, ठीक है, माई रिस्पेक्टेड कस्टमर आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योर वर्क, गिव मी अ चांस, इट विल बी बेटर देन अदर पीपल लोगोस फ्ला 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 फ्ला। ठीक है, सारा लिखा हुआ है इसने। एक तो इसने हीरो नहीं लिखा शुरू में, सबसे पहली बात। दूसरा, इस बंदे ने मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दिया था। मैं आपको बताता हूं मैसेजेस में जाके, लेट में ये ऑर्थो एक्सपर्ट हैं या जो भी हैं, ये सब हैं पाकिस्तान से। ठीक है, ये पाकिस्तान से हैं। इन्होंने मैसेज किया मुझे, डायरेक्ट उसी वक्त मैसेज किया, वर्क एज अ फ्रीलांसर फ्ला 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 फ्ला। अब मैंने जस्ट इसको ये दबाना है और ये, जस्ट ये दबाना है, और इस बंदे के अकाउंट का बेड़ा गर्क हो जाना है। ठीक है, मैंने जब यहां पर लिखा हुआ है कि भाई मुझे जो है ना, डू नॉट मैसेज मी इन प्राइवेट, आई विल रिपोर्ट टू फाइवर, मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो भाई तुझे कौन से जो है ना वो दुनिया में किस चीज ने मजबूर किया हुआ है, आप मुझे मैसेज करो? मैंने मना किया हुआ तो ना करो। मैंने उसको सिर्फ ये मैसेज किया, मैंने कहा चले ये सीख जाए, क्योंकि न्यू सेलर है बच्चा बेचारा जो है ना, मैंने अभी देखा था, अभी इसने पिछले महीने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो जब आप बगैर पढ़े बगैर गाइडेंस के काम करते हैं ना, तो इस तरह के बहुत सारे लोग अपने अकाउंट्स कई कई बार ब्लॉक करवा लेते हैं। मैंने इसको कहा कि भाई मैंने बायर रिक्वेस्ट में क्लियरली कहा हुआ है कि मुझे डायरेक्ट मैसेज ना करें, वरना मैं आपको फाइबर को रिपोर्ट कर दूंगा। काम के लिए तो मैंने बंदा हायर कर लिया है, लेकिन एक फ्री मशवरा आपको दे रहा हूं, कभी भी कभी भी नेवर एवर अप्लाई ऑन अ प्रोजेक्ट इफ यू आर नॉट रीडिंग इट इन डिटेल्स। अगर आप प्रोजेक्ट को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, भाई आपने अप्लाई क्यों किया है वहां पर? पहले डिटेल पढ़ लो। सही है, सी मोर पे क्लिक करके पढ़ लो, अगर समझ आ जाती है। ये अगर सिर्फ ये हीरो लिख देता ना, ये हीरो लिख देता, हो सकता है कि मैं इस वजह से कि यार ये पाकिस्तानी भी, ये नया लड़का है, मैं इसको ये ऑर्डर भी दे देता। और मुझे वाकईतन ये चाहिए, लोगो चाहिए, जिसका मैंने सोहेल से कहा था कि उसने, लेकिन सोहेल के मेरे ख्याल से कोई मसाइल चल रहे हैं। फिर मैंने उसको कहा है कि आप भाई पाकिस्तानी हो, इंडियन, हमारे साथ बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू कर चुके हैं और करते हैं, बड़ा सोच समझ के आप लोगों ने अप्लाई करना है, स्पेशली इंडियन एंड बांग्लादेशी कस्टमर्स के साथ, क्योंकि कंपटीटर्स हैं हम तीनों कंट्रीज एक दूसरे के, सियासी तौर पर नहीं, फाइवर पर। फाइवर पर इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ये कंपटीटर्स हैं एक दूसरे के। तो इसलिए मैंने उसको कहा कि भाई आप मेरे हमवतन हो, इसलिए मैं आपके फ्रीलांसिंग करियर को फाइवर पर जो है ना बर्बाद नहीं करना चाहता। डायरेक्ट मैसेज फाइवर पर किसी को भी करना जो है ना, ये यहाँ पर जुर्म है, जुर्म, ऑफेंस है यहाँ पर, और वो आपको सिंपली रिपोर्ट कर सकते हैं। बस इसको यही कहा है कि मैं यही आपको कर सकता हूं कि आपको रिपोर्ट ना करूं। उसके बाद इस बंदे ने मुझे मैसेज नहीं किया। तो इसलिए अगर कोई बंदा आपको रिक्वेस्ट में, बाय रिक्वेस्ट में कह देता है कि भाई मुझे ना करो मैसेज, ठीक है, तो भाई ना करो उसको मैसेज। ठीक, अच्छा, ये भी गया। ये मैंने इसलिए रखा था, मैंने कहा चले आप लोगों को दिखा दूं, ये भी गया। ये साहब देखें, $5 में इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन बात फिर वही, इसने पूरा नहीं देखा। इसने जस्ट टेम्पलेट को, जस्ट टेम्पलेट बनाए होते हैं,
मिनट टेम्पलेट भेज रहे होते हैं। जिस तरह फॉरवर्डेड मैसेज होते हैं ना हमारे, इस तरह फॉरवर्डेड मैसेज एक टेम्पलेट रखा होता है, भाई मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, जा भाई नहीं करना तुझसे काम। अब ये देखें, इतना बेहतरीन, ये देखें, इस बंदे ने प्रोजेक्ट को पढ़ा है, उस लफ्ज से शुरुआत की है, सिंगल अल्फाज में बताया है, यू आर वर्क, आई वुड लव टू डिजाइन द लोगो फॉर योर कंपनी, बस जस्ट इतना। अब अगर मैंने काम कराना हुआ, मैं इसके प्रोफाइल पे जाऊंगा, काम देखूंगा, ठीक है, इसके साथ चैट करूंगा, और हो सकता है कि मैं इसको ऑर्डर दे दूं। तो ये बात समझ आ गई कि प्रोजेक्ट डिटेल को पढ़ना क्यों जरूरी है। जब आप बाय रिक्वेस्ट पर जाएं तो आपने हर सूरत, अच्छा एक और भी था, एक मिनट में, ये देखें, ये आइकॉनिक मीडिया वाले साहब ने, इसने डायरेक्ट मुझे सलाम किया, ठीक है, रिप्लाई प्लीज, फिर ये 3 मैसेजेस मुसलसल, और यकीन माने ये बाज औकात कुछ लोगों को ये मैसेज की घंटी जो है ना, ये टिंग टिंग इस तरह लगती है कि उनके दिमाग में दर्द हो जाता है, और वो उस वक्त बुरे मूड में हो और इसको स्पैम करके रिपोर्ट कर दिया ना, तो आपके अकाउंट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसको भी मैंने यही कहा, भाई ये चीजें हैं, क्यों अपना वो उसको बर्बाद कर रहे हो, जा भाई अपना काम करो, ठीक है। इसने तो ये, अच्छा फिर भी ये मैसेज कर रहा है, वो दूसरा तो फिर भी सियाना था, उसने मैसेज नहीं किया, इसने फिर भी मुझे मैसेज किया है। तो ऐसे गलतियां ना किया करो प्लीज। एक बंदे ने आपको अगर कहा हुआ है भाई मुझे ना करो मैसेज, और ये मैंने स्पेशली लिखा इसमें इसलिए था कि आप लोगों को ये मैं बताऊं, क्योंकि रखा ही इसलिए कि आप लोगों को ये जरा पता चल जाए कि ये क्या क्या चीजें आपने उसमें अवॉइड करनी है। बजट को देखना है, उसने लिखा है तो 8 ही भेजना, ठीक है। ये हाई वाला खत्म जी, रिमूव। ये देखें, इसने पूरा पढ़ा है, लेकिन ये $30 डिमांड कर रहे हैं। भाई जब मैंने वहां पर बजट फिक्स लिख दिया, आप कितनी अच्छे बंदे क्यों ना हो, नहीं चाहिए मुझे आपका काम। जब मैंने वहां पर $8 फिक्स कर दिया, तो आप मुझे $10 का क्यों कर रहे हैं, जबकि आपने बेशक इसको पढ़ लिया है सारा कुछ। जाओ भाई, नहीं कराना आपसे काम, ठीक है। अब भाई आप बिस्मिल्लाह पढ़कर करते हैं काम, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जो आपको ये इंडोनेशिया से है साहब, आप $6 में बेशक करके दे रहे हैं, लेकिन जब आप मेरे प्रोजेक्ट डिटेल को नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब है कम्युनिकेशन आपकी कल भी सही नहीं होनी। तो भाई मैं क्यों आप पे टाइम जाया करूं, जाओ भाई, नहीं कराना काम, खत्म। जस्ट एक क्लिक करना है, अगले के पास आप जाएंगे नहीं। ये देखें, इसने भी कुछ नहीं किया, जाओ भाई। ये देखें, इसने भी कुछ नहीं है, जाओ भाई। हेलो आई है, अच्छा ये देखें, इस सरकार कह रहे हैं हेलो आई हैव केयरफुली रीड योर प्रोजेक्ट, जी केयरफुली रीड कर लिया इसने माशाल्लाह से। झूठ की शुरुआत। देखिए जो कस्टमर वहां बैठा होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो उसको कुछ पता ही नहीं है, ये खुशकिस्मती होती है। आप मेरे उस्ताद कहा करते थे, फाइबर के उस्ताद थे, कि हमेशा दुआ मांगे कि फाइबर पे अल्लाह ताला आपको ऐसा कस्टमर दे जिसको समझ ना हो उस काम की, और मैंने वाकई ये दुआएं मांगी हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर उसको समझ है ना, वो कहेगा भाई तू जा। अगर मेरे प्रोजेक्ट को तूने पढ़ा होता, तो मैंने प्रोजेक्ट में डिमांड किया है कि मुझे इस चीज के साथ शुरुआत करो, नहीं तो भाई मैंने डिलीट करना है उसको, तो जा भाई। ये भी गया। ये देखिए 40 ऑफर से हमने बात शुरू की थी, 31 पे आ गए, अभी देखते जाते हैं। हीरो, आई कैन वर्क विद बजट, you take me both Arabic and English included and I am willing to add a hand drawn logo as well। ठीक है जी, इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा जी, ये दो कंसिडर कर लिए, क्योंकि ये हमारे उस पूरे उसको कर रहे हैं, बाकी चीजों को हम बाद में देखेंगे कि इसने बाकी क्या क्या चीजें की हुई हैं, ठीक है। अब ये भी हीरो से शुरू है, $5 में है, ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। ये इसको हटाएं। आई रीड योर डिस्क्रिप्शन, आई वांट योर जॉब। डिस्क्रिप्शन पढ़ी होती तो इधर सिर्फ हीरो लिख देते,
जा भाई, नहीं चाहिए। हेलो देयर, नहीं चाहिए। होप योर वर्क, नहीं चाहिए। हाय आई रीड योर ब्रीफ एंड आई कैन डू दिस ब्रीफ, अगर की होती ब्रीड तो भाई आपने हीरो लिख देना था। नहीं भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जाओ जी। नहीं, नहीं। हेलो सर, आई हैव रीड योर टास्क डिस्क्रिप्शन, झूठ बोल रहे हो। हेलो सर, आई एम ग्राफिक डिजाइनर, भाई मैं क्या करूं। हाय देयर, आई होप यू आर डूइंग वेल, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, लेकिन आपको मैं सही नहीं होने दूंगा। यू आर लुकिंग, नहीं मैं नहीं देख रहा भाई। श्योर प्लीज कम, आई न्यू, आप न्यू सेलर हैं जी, जी अल्लाह हाफिज। चीज क्या थी, हीरो, गुड, $5 हीरो, ठीक है बाद में इसको देखते हैं। हाय आई रीड, नहीं पढ़ा, झूठ बोल रहे हो। प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर हो तो भाई जाओ, मैं क्या करूं। हेलो देयर, नहीं नहीं पढ़ी, झूठ बोल रहे हो। ये मैं यहां से देखते जाएं, ये आई रीड योर रिक्वायरमेंट, गलत कह रहा है, नहीं पढ़ी। हीरो आए, ठीक है, $5 आई वांट हीरो, गुड हो गया, इसको रहने देते हैं। यस आई कैन डू, ना कर भाई जा। हेलो आई स्पेशलाइज, भाई स्पेशलाइज हो तो हम क्या करें। हेलो सर, हाउ आर यू, मैं नहीं हूँ, मैं सही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपको सही नहीं रहने दूंगा। आई एम एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर, जा भाई, एक्सपर्ट नहीं चाहिए। जी इशारो अफरीदी, आप भी जाओ, अल्लाह हाफिज। ब्रीफली, ब्रीफ अबाउट, नहीं चाहिए भाई आपके बारे में ब्रीफ। सोनू आपको भी अल्लाह हाफिज। हीरो इंटरेस्टेड, लेट्स जस्ट देखे ना, जबरदस्त। ये लेवल 2 बंदा है, पहली बात। हीरो, उसने बात की, मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है। इंटरेस्टेड, गुड हो गया, लेट्स डिस्कस। 3 लफ्जों में, तीन उसमें जो है ना, 4 लफ्ज टोटल लिख के $8 में सारी चीजें रिक्वायरमेंट पूरी कर। मैंने सिंपल इसके काउंट पे जाना है, मैंने इसको क्लिक करना है, वहां इसको बातचीत करनी है। हो सकता है इसके साथ मेरा काम बन जाए, क्योंकि जिस बंदे को 36 रिव्यूज मिले हुए हों और वो मुझे $8 में काम करके दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उस बंदे में गट्स है। तो भाई आपने तकरीरें नहीं लिखनी, आप उसके बंदे को काम को समझ लें, उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप रिक्वेस्ट कर लें बस। हाई आई विल डिजाइन, नहीं चाहिए भाई आपका डिजाइन। कितने रह गए, 6 ऑफर्स रह गए, ठीक है। अब ये 6 ऑफर्स रह गए, अब मैं इसमें देखता हूं। देखिए मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि लोग किस तरह सिलेक्शन करते हैं, ताकि आपको जहन हो, आप बायर के जहन के हिसाब से वहां पर बायर रिक्वेस्ट भेजें। आप यहां पर एक लंबी लाइन लिख के जो है ना वो शुरू हो जाए, सारा लिखते जाए और वो पढ़ी ना, तो क्या फायदा। मैंने वहां पर लिखा था कि मुझे डिलीवरी 7 दिन में ये काम चाहिए, ठीक है जी। 7 दिन की डिलीवरी से ज्यादा अगर किसी ने कहा है तो पहले तो मैं देखूंगा कि वो, अच्छा ये 11 दिन की डिलीवरी कह रहा है, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ यार मेरे पास और भी लोग हैं, ये नया बंदा है, न्यू अराइवल है, भाई इसको हटाओ, मुझे नहीं चाहिए ये तो डिलीवरी। अब देखें, ये फिल्टर्स होते हैं, क्योंकि जब कस्टमर के पास रिक्वेस्ट आते हैं तो उसको चूजिंग के ऑप्शन हो जाते हैं। मैं 43 बंदों में से मैंने सिलेक्शन करनी थी, मैंने 6 बंदे शॉर्टलिस्ट कर लिए, 6 में से भी ये उड़ गया जी, 5 रह गए। ये कह रहा है कि मैं 3 वर्जन दूंगा, लोगो ट्रांसपेरेंसी दूंगा, वेक्टर फाइल दूंगा, हाई रेजोल्यूशन 3D इमेज दूंगा, सोर्स फाइल दूंगा, स्टेशनरी डिजाइन दूंगा, सोशल मीडिया किट भी दूंगा, बहुत सारी चीजों का, और $5 में कर रहा है। अब मैं ये सोचता हूँ कि यार ये तो मुझे करके दे रहा है, ठीक है, एक दिन में, लेकिन ये कि ये बंदा नया है, तो ज्यादातर लोग फिर कहते हैं यार नहीं, देखते हैं आगे किसी और बंदे ने मुझे अगर कांटेक्ट किया है तो उसको चले जाते हैं। ये इसने ये सारा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है ये। अब 5 बंदों में से किस्मत है आपकी, अगर आप भी इसमें लिस्ट में आ जाते हैं और वो बंदा, देखें मुझे यकीन माने, मुझे इस बंदे का स्टाइल इतना अच्छा लगा है कि मैं क्या बताऊं आपको। मैं आज तक इस तरह लंबी लाइनें लिखता था, आज तक, ठीक है, करके वो कंप्लीट रिक्वायरमेंट के साथ। लेकिन मुझे ये इतना अच्छा लगा है कि अगर मैंने वाकई ये काम अभी करवाना होता ना, सुहेल के साथ कमिटमेंट मेरी ना होती, मैं डायरेक्ट इस बंदे को मैसेज कर देता, हीरो इंटरेस्टेड, लेट्स डिस्कस। क्या बात है यार, ये है
फाइवर पर बाय रिक्वेस्ट भेजने के तरीके। जब बाय रिक्वेस्ट में उस सबसे पहले तो आपने मुकम्मल डिटेल से उसको पढ़ना है। ये नहीं कि भाई जो है ना आपने वहां पर बस अन्यवा जो है ना बाय रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी है कि ठीक है जो सामने आ रहा है बस उसको करते जाओ। सबसे पहले तो आपने ये इसको करना है भाई, ठीक है, कि सी मोर को लाजमी पढ़ना है कि इसने क्या लिखा हुआ है। बाज़ औक़ात मुश्किल होता है, इतना कौन पढ़ेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई, काम चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ ना कुछ जो है ना वो दिए होते हैं अटैचमेंट्स, उनको डाउनलोड करके देखना पड़ता है। बाज़ औक़ात लिंक होते हैं, आप लिंक को एचटीटीपीएस से लेके यहाँ तक ये कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, ये है यहाँ पर। तो इसको जाके आप ओपन करते हैं गो टू लिंक में, तो इस लिंक को चेक करते हैं, उस हिसाब से बात करते हैं बंदे से, उसको पता तो लगे कि इस बंदे ने मेरे इस काम को समझा है। इस बंदे ने मेरे काम को समझा ही नहीं है तो मैं क्यों उसको काम दूं भाई, नहीं देना मैंने उसको काम। 40 में से 5 ऑफर्स रह गए मेरे पास टोटल। तो प्लीज अपने 10 ऑफर्स को, 10 बाय रिक्वेस्ट 10 आपके पास होते हैं, सुबह 5 बजे ये ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं पाकिस्तान के 5 बजे के हिसाब से। 5 से 5:30 के बाद जो है ना ये फिर से 10 हो जाएंगे इंशाल्लाह। सुबह सुबह 5 5:30 बजे। अब ये जीएमटी या जो वो यूनिवर्सल टाइम जो भी है ना, उस हिसाब से क्या है, यूसीटी कहते हैं या यूटीसी कहते हैं उसको, क्या जो भी कहते हैं, ईस्टर्न टाइम जो होता है या पता नहीं कौन सा पैसिफिक टाइम और इस तरह की चीज होती है, वो जो भी बनता है। लेकिन ये कि ये सुबह 5 बजे ना, 5:30 बजे आपको ये 10 बजे, अगर आपने जीरो कर लिए हैं उसको रात को 10 11 बजे तक, सुबह 5 बजे फिर ये 10 हो जाएंगी, अगले दिन फिर 10 भेज दें। लेकिन जब भेजें तो थोड़ा सा सेंसेबल सोचकर, रिक्वायरमेंट्स को पूरा पढ़कर, ठीक है, ये नहीं कि बस अन्यवाज है ना भेज दिया जी। एक बात और कि बाय रिक्वेस्ट जो है ना, ये मैंने फ्रॉड बाय रिक्वेस्ट कहीं लिखे हुए थे, हाँ फेक बाय रिक्वेस्ट ये आ गए, ये मैंने रखे हुए थे कि मैं बताऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। ये देखें, अक्सर बाय रिक्वेस्ट आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि उन्होंने लिंक दिया होता है कि बस इस लिंक पे जाएं, माय प्रोजेक्ट विल बी लाइक दैट। अब ये देखें, ये www.fiverr.com, ये इस बंदे ने क्या किया हुआ है कि अपने फाइवर अकाउंट को उठाकर यहां रख दिया। इसको जस्ट इंप्रेशंस चाहिए, क्लिक्स और इंप्रेशंस चाहिए, ये इस वजह से। तो आप पहले देख लें कि ये फाइवर वाला तो कोई नहीं है, क्योंकि फाइवर वाला अगर कोई है तो उस पे रिक्वेस्ट ना भेज, चाहे जितना आसान काम हो, ठीक है। ये देखें, मैंने उसको खोल लिया था, ये बांग्लादेश से था ये बंदा, जो इसने ये किया होता ना, निज़ाम जो भी था, मैंने इसको खोल लिया था और ये बांग्लादेश से था प्रिजोम, ठीक है। और ये खुद यहां पर जो है ना वो सर्विसेज दे रहा था। अच्छा, ये देखें, यहां पर इसने कहा हुआ है कि भाई मुझे एक वर्डप्रेस वेबसाइट चाहिए एलिमेंटर प्रो में, बजट उसका $20 है। बजट पे चलो हम बात कर लेते हैं कि भाई मैं $100 में बना दूंगा, इतने में बना दूंगा, जो भी बात है। लेकिन अगर ऑफर्स 133 इसको चले गए हैं, मैं अगर 134वें नंबर पे अपने ऑफर एक पूरा एक 10 में से 10 अगर आपके पास चांसेस हैं, उसमें से एक चांस मैं क्यों ऐसे पे जाया करूं जहां पर 100 से ऊपर जा चुके हैं। बल्कि मैं तो आप लोगों को कहता हूं अगर 50 से भी ऊपर जा चुके हैं ग्राफिक डिजाइन में, 100 से नीचे नीचे हो, 70 80 के करीब हो, तो बेशक भेज दें ऑफर। लेकिन इतने ऑफर्स के बाद यार कौन पड़ेगा वहां पर, इस तरह का सिंपल अगर हो, या तो चलो जिस तरह वो हीरो वाला हमने रखा हुआ था कि शुरू में अगर हीरो या इस तरह का कोई वर्ड नहीं है तो बस चलो ये ऑटो डिलीट करते जाओ। लेकिन इस तरह के सिंगल लाइनर पर 133 ऑफर्स अगर गए हुए हैं तो इस पे अपने
बाय रिक्वेस्ट को जाया ना करें। ठीक, अच्छा जी। ये इफ्ती मिराज साहब जो हैं, मैंने इनको, अच्छा, मैं इनका अकाउंट पे गया, मैं कहा देखो तो सही ये खुद क्या है। ये खुद वर्डप्रेस की वही काम ये खुद दे रहे हैं, ये खुद जो है ना वहां पर है। अब इन्होंने करना क्या था, लोग करते क्या हैं कि वो यहां पर डाल देते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट खुद डालते हैं, और फिर देखते हैं कि उनके पास ये जो जवाब आए हैं, इन जवाबात से वो देखते हैं कि मैंने अगले बंदे को कैसे भेजना है। वो इससे, इस बंदे ने वाह जी वाह कितना जबरदस्त लिखा, क्योंकि भाई हम सब जो है ना इसी तरह ही हैं, हमें नहीं आता काम, ग्राफिक कंटेंट राइटिंग हमें नहीं आती, इंग्लिश लिखनी नहीं आती, तो मैं इसको इसी वाले को कॉपी कर लेता हूँ, और जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आता है मैं अन्य आवाज जो है ना इसी को भेजता जाता हूँ, इसी को भेजता जाता हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत अपनी एडिटिंग करके, या इस तरह ये वाला जो है इसको करता जाता हूँ। ये लोग इस चीज को, ताकि एक और व्यू ले सकें कि हमने किस तरह की बाय रिक्वेस्ट में किस तरह के अल्फाज लिखने, ये उसके लिए किया होता है इन्होंने। इस बंदे ने ये इसलिए दिया था कि इसके अपनी गिग्स ये हैं, और ये वर्डप्रेस पे ये करना चाह रहा है। मैं वर्डप्रेस के लिए अगर कोई बाय रिक्वेस्ट आती तो मैं उस पर किस तरह रिस्पॉन्स करूं, तो वो बाय रिक्वेस्ट देखने थे इसमें सिर्फ। तो इस तरह के फेक रिक्वेस्ट पर आपने नहीं जाना। वो कैसे पता चलेगा कि इस बंदे का, आप वो चेक कर लें इसका अकाउंट, कि इसके अकाउंट पे जाके चेक कर लें कि ये कहीं वही सर्विसेज तो नहीं दे रहा। अगर वही सर्विसेज ये खुद दे रहा है तो भाई खुद क्यों नहीं बना लेता, हमसे क्यों काम करवाना चाह रहा है। अच्छा जी, इसने देखें, ये प्रो डिजाइनर ने, आई नीड एन एक्सपर्ट फोटोशॉप एडिटिंग, ठीक है, इसने ये कहा हुआ है। अब ये जो है प्रो डिजाइनर साहिब या साहिबा, ये खुद जो है इनके, ये सारे जो है ना फोटोशॉप से रिलेटेड काम है। बात फिर वही आ गई, इसने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि भाई मेरे बाय रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, मैं देखूं तो सही कि लोग किस तरह के बाय रिक्वेस्ट भेजते हैं, कि मैं उस तरह के बाय रिक्वेस्ट भेज दूं, बस। तो इस तरह के फेक रिक्वेस्ट पर भी आपने नहीं जाना। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, बाय रिक्वेस्ट पर ये नाम आपके पास नहीं आ रहे होंगे, ये नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, ये जो नाम है ना ये आपके पास नहीं आ रहा होगा, इसका आपको, आपके पास ये नहीं आएगा। अब ये कैसे आएगा, ये मैं उन लोगों को सिर्फ बताऊंगा जिनकी गिग पब्लिश हुई होगी, और उनको फर्दन फर्दन मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। क्योंकि कुछ चीजें तो है ना वो जरूरी है कि उन लोगों को बताई जाए जो काम करने वाले हैं। आप ग्रुप में मैसेज कर दें, अगर आप बोल नहीं सकते, झिझक है अगर बोलने में या बात करने में, डिस्कस करने में, कोई मसला नहीं। आप ग्रुप में सिर्फ अपने फाइवर गिग का एक बस स्क्रीनशॉट वहां पर पोस्ट कर दें, जिस जिसके स्क्रीनशॉट्स आए होंगे ये चीज मैं उनको बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास होगा तो आपको बताया मैंने कि अगले बंदे के नाम पे जाके आप ये सर्च कर सकते हैं कि ये कहीं, ये आपके पास इस तरह आ रहा होगा, बस इसमें कुछ नहीं आएगा, तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि भाई इस बंदे के मैंने इस पे जाना है, और ये बंदा ये काम करता है और मैं भी यही काम करता हूँ, तो भाई मैं क्यों इसको कांटेक्ट करूं, ये अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेता। लेकिन आज जो इसमें करेंगे, क्या नाम है, पोस्ट करेंगे अपने अपनी गिग्स को। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी। ये क्लास तो मैंने रखनी थी एक्सक्लूसिव, यानी उन लोगों के लिए जिन्होंने काम किया था, लेकिन फिर मुफ्ती साहब ने बात की कि नहीं सर, वो असल में कुछ लोगों को झिझक है, इस वजह से वो शेयर नहीं कर पा रहे, कुछ लोगों के मसाइल चल रहे हैं। और ये बहुत अहम चीज है, आप दिन के 10 रिक्वेस्ट लाजमी भेजा करें। मैंने गिग पब्लिश होने के 23 घंटे के अंदर अंदर अपनी पहली रिक्वेस्ट भेज दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने पहले रिक्वेस्ट पर ही, जैसी मैंने पहली रिक्वेस्ट भेजी उसी वक्त मुझे उसका रिप्लाई आ गया था।
तो ये अल्लाह का करम और फजल होता है, बाज़ औक़ात आपको उसी वक्त रिप्लाई आ जाता है और आपकी गिग रैंक हो जाती है। पहला ऑर्डर आप अच्छा कर लेते हैं शुरू के हफ्ते में और आपको रिव्यू मिल जाता है, तो आपकी गिग ऑटोमेटिकली रैंक कर देता है फाइवर। वो कहता है कि हाँ इसमें पोटेंशियल है। तो इसलिए बायर रिक्वेस्ट बहुत जरूरी चीज है भाई।